ये कहानी 2025 की है। साइम नामी एक लड़का कराची की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। वो 24 साल का था, अकेला रहता था और मोबाइल का एडिक्ट था। दिन रात टिकटॉक, इंस्टाग्राम, गेम्स। उसकी जिंदगी मोबाइल के गर्द घूमती थी। एक दिन कंपनी ने उसे प्रमोशन दी और साथ एक पुराना कंपनी मोबाइल दिया जो ऑफिस के स्टोर से निकला था। मोबाइल पुराना मॉडल था, एंड्रॉयड तन, लेकिन काम चलाओ। साइम ने खुशी से ले लिया। घर आया तो मोबाइल ऑन किया, बैटरी फुल, लेकिन कोई ऐप नहीं। इसने अपनी ऐप्स इंस्टॉल की, नंबर सेव किए। रात को सूते वक्त मोबाइल साइड पर रखा। आधी रात को अचानक मोबाइल बजा। इनकमिंग कॉल, नंबर अननोन। साइम उठा। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से औरत की आवाज आई, रोती हुई, मदद करो, मैं फंस गई हूं। साइम घबराया, कौन, कहाँ हो? लेकिन लाइन कट गई। सुबह साइम ने सोचा शायद प्रैंक कॉल होगी। ऑफिस गया, काम किया। शाम को घर आया तो मोबाइल पर मसाड कॉल्स, वही अननोन नंबर। रात को फिर कॉल आई। इस बार औरत बोली, तुमने मेरा मोबाइल ले लिया है ना, वापस करो। साइम ने पूछा, आप कौन? औरत ने कहा, मैं उसी मोबाइल की पुरानी ऑनर हूं। 2023 में एक हादसा हुआ था, मैं मर गई, लेकिन मेरी रूह मोबाइल में कैद हो गई। साइम हंसा, सोचा कोई मजाक है। कॉल कट की, लेकिन अब मोबाइल अजीब बर्ताव करने लगा। गैलरी में तस्वीरें जो साइम ने नहीं खींची थीं। एक लड़की की, सफेद कपड़ों में, चेहरा पीला। लड़की का नाम सकीना था। साइम ने सर्च किया तो पता चला 2023 में एक लड़की सकीना का एक्सीडेंट हुआ था। वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और कार ने टक्कर मार दी। रात को फिर कॉल, सकीना की आवाज, तुम मेरे मोबाइल में हो ना, अब तुम भी मेरे साथ हो। साइम ने मोबाइल ऑफ किया, लेकिन मोबाइल खुद ऑन हो गया। अब मैसेजेस आने लगे, मत भागो, मैं आ रही हूं। साइम डर गया। दोस्तों को बताया, सबने हंसकर टाल दिया। लेकिन साइम जानता था कि यह हकीकी है। मोबाइल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सकीना वापस आ चुकी थी। अब साइम का रूटीन बदल गया। वो मोबाइल को दौर रखता, लेकिन मोबाइल खुद वाइब्रेट करता। रात को सकीना की कॉल्स, तुमने मुझे मार डाला है, अब तुम्हारी बारी है। साइम ने नंबर ब्लॉक किया, लेकिन कॉल आती रही। एक रात सकीना ने वीडियो कॉल की। साइम ने गलती से रिसीव कर ली। स्क्रीन पर सकीना का चेहरा, खून आलूद, आंखें खाली। देखो मैं कैसी हो गई हूं तुम्हारी वजह से। साइम चीखा, कॉल कट। लेकिन अब मोबाइल की रिंगटोन बदल गई, चीखों वाली। दोस्त अहमद को बताया, अहमद आया, मोबाइल देखा। अहमद ने कहा, ये पुराना मोबाइल है, फॉर्मेट कर देते हैं। दोनों ने फॉर्मेट किया, लेकिन फॉर्मेट के बाद भी वही तस्वीर, वही नंबर। अहमद डर गया, यार ये नॉर्मल नहीं। अब मोबाइल पर मैसेजेस, सकीना की लोकेशन शेयर होती, जैसे वो करीब आ रही हो। एक मैसेज, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। साइम ने खिड़की से देखा तो गली खाली, लेकिन मोबाइल की कैमरा ऑन हुई और लाइयों में सकीना नजर आई, गली में खड़ी। साइम ने मौलवी बुलाया। मौलवी ने मोबाइल पर दम किया, पानी छिड़का। 2 दिन ठीक, लेकिन तीसरी रात मोबाइल पर सकीना की आवाज, तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुम्हारी जिंदगी मोबाइल में कैद होगी। अब साइम को ख्वाब आने लगे, सकीना उसे मोबाइल की स्क्रीन में खींच रही है। वो जागता तो मोबाइल गर्म होता। कंपनी से छुट्टी ली, घर वालों को बताया, सबने कहा पागल हो गया है। लेकिन साइम जानता था कि सकीना करीब आ रही है। अब साइम की जिंदगी मोबाइल के गर्द घूम रही थी, लेकिन अब खौफ के साथ। वो मोबाइल को देखते ही कांप जाता। कंपनी से छुट्टी ले ली, घर वालों को बताया कि तबीयत खराब है। वालदा कराची आए, देखा तो साइम का चेहरा पेला, आंखें अंदर धंसी हुई, नींद नहीं आती थी। वालदा ने कहा, बेटा मोबाइल छोड़ दो, ये लत तुम्हें खा जाएगी। साइम ने मोबाइल तोड़ने की कोशिश की, हथौड़ा मारा, लेकिन मोबाइल पर सिर्फ दरार पड़ी और दरार से सरक सी चीज निकली जैसे खून। स्क्रीन पर सकीना की तस्वीर चमकी, मुस्कुराती हुई, और आवाज आई, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूं। रात को सकीना की वीडियो कॉल्स शुरू हुई। साइम ने ब्लॉक किया, लेकिन कॉल आती रही। एक रात गलती से रिसीव हो गई। स्क्रीन पर सकीना का चेहरा, खून आलूद, बाल बिखरे, आंखें स्याह खाली। देखो मैं कैसी हो गई हूं। सड़क पार करते मोबाइल देख रही थी, कार आई, सब खत्म। अब तुम भी मोबाइल देखते रहोगे, मुड़ते दम तक। साइम चीखा, मोबाइल फेंका, लेकिन मोबाइल वापस हाथ में। अब रिंगटोन चीखों वाली हो गई, जैसे एक्सीडेंट की आवाज। साइम ने मोबाइल फेंक दिया कचरे में। दौड़ शहर के बाहर, लेकिन सुबह बस्तर पर वापस। अब मोबाइल की बैटरी कभी खत्म नहीं,
गर्म रहता जैसे जानदार हो। मैसेजेस आते, सकीना की लोकेशन शेयर, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, दरवाजा खोलो। साइम खिड़की से देखता तो गली खाली, लेकिन मोबाइल की फ्रंट कैमरा ऑन होती और लाइयों में सकीना गली में खड़ी मुस्कुराती नजर आती। ख्वाब शुरू हुए। साइम ख्वाब में मोबाइल की स्क्रीन में होता, एक डिजिटल दुनिया में जहां सब लोग मोबाइल में कैद स्क्रोल करते रहते, लाइक्स के पीछे भागते। सकीना वहां मलका, ये सजा है जो मोबाइल की लत में मरते हैं। यहां आते हैं, हमेशा के लिए स्क्रोल करते रहते। साइम भागने की कोशिश करता, लेकिन सकीना खींच लेती। जागता तो पसीना भगो, मोबाइल हाथ में। साइम ने डॉक्टर से मुलाकात की। साइकाट्रिस्ट डॉक्टर ने कहा, यह हेलोसिनेशन है, मोबाइल एडिक्शन की वजह से। दवाई खाओ, मोबाइल छोड़ दो। साइम दवाई खाता, लेकिन रात को सकीना की आवाज, दवाई मत खाओ वरना तुम्हें जहर दे दूंगी। एक रात दवाई की बोतल में खून मिला। वद्दा रोने लगे, बेटा मौलवी बुलाते हैं। मौलवी आए, मोबाइल पर दम किया, आयात पढ़ें, तवीज बांधा। सकीना की आवाज चीखी, मत करो। 2 दिन सुकून, लेकिन तीसरी रात तवीज जल गया और कमरे में ठंडक। आईने में सकीना खड़ी, करीब आती। साइम चीखा, वालदा उठें, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। अब सकीना दिन में भी मैसेजेस, मैं तुम्हारे अंदर आ रही हूं। साइम का चेहरा बदलने लगा, आंखें स्याह। वो जान चुका था कि सकीना बहुत करीब है और फिरार नहीं। साइम अब घर से बाहर नहीं निकलता था। वद्दा दरवाजा बंद रखते, लेकिन मोबाइल खुद चलता। एक रात सकीना की वीडियो कॉल, अब वक्त आ गया, आ जाओ मेरे पास। स्क्रीन चमकी, रोशन नीली रोशनी, और साइम की आंखें बंद हुईं। जब खोलें तो वो मोबाइल की दुनिया में था। एक लामत नहीं डिजिटल स्पीस, नैली गर्ड, लाखों स्केन्स, हर स्क्रीन में कोई कैद शख्स स्क्रोल कर रहा। सकीना सामने, अब खूबसूरत लेकिन खौफनाक। खुश आमदीद, अब तुम यहां के रहायशी हो। साइम ने पूछा, ये क्या जगह है? सकीना ने बताया, ये मोबाइल की अब्दी दुनिया है। जो लोग मोबाइल देखते देखते मरते हैं, उनकी रूहें यहां कैद हो जाती हैं। मैं 2023 में मरने वाली पहली थी, अब मलका हूं। यहां कोई नींद नहीं, कोई खाना नहीं, सिर्फ स्क्रोल, लाइक्स, कमेंट्स, हमेशा के लिए। साइम ने भागने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल दीवारें वापस सकीना के पास। सकीना ने दीगर कैदी दिखाए, कुछ बच्चे गेम्स खेलते, कुछ लड़कियां सेल्फी लेते, कुछ बूढ़े न्यूज पढ़ते, सब थक्के लेकिन रखते नहीं। ये सजा है लत की, तुम जैसे करोड़ों यहां आएंगे। साइम रोया, मुझे वापस भेजो। सकीना हंसी, वापसी नहीं, अब तुम भी नए लोगों को बुलाओगे। तुम्हारा मोबाइल बाहर इस्तेमाल होगा, नी ऑनर को कॉल्स करोगे। साइम ने इनकार किया, लेकिन सकीना ने मोबाइल की लत दिखाई। लाखों लाइक्स, फॉलोअर्स, और साइम रखने लगा। बाहर साइम का जिस्म बस्तर पर, आंखें खुली लेकिन खाली। वालिदा रो रही थीं, डॉक्टर्स कहते कोमा में, लेकिन मोबाइल ऑन, नई कॉल्स जाने लगे नए नंबरों पर। सकीना की हुक्मरानी मजबूत हो गई। साइम अंदर लड़ रहा था, लेकिन लत गालिब। अब वो सकीना का मददगार बन गया, नए कैदी बुलाता। अब साइम मुकम्मल कैद। मोबाइल की दुनिया में वो सकीना के साथ, नए कैदियों को खुश आमदीद कहता। बाहर उसका जिस्म हिस्पताल में, मशीनों पर, लेकिन मोबाइल उसके पास खुद चलता। नर्सेस कहती अजीब आवाजें आती हैं मोबाइल से। एक नर्स ने मोबाइल उठाया तो कॉल आई, सकीना की आवाज, और नर्स भी मुतासिर। आज भी वो पुराना मोबाइल सर्कुलेट होता है। कंपनियां, सेकंड हैंड मार्केट, जो लेता उसे कॉल्स आते, सकीना बुलाती। कई लोग पागल हुए, कुछ मर गए मोबाइल देखते। पुलिस ने केसेस किए, लेकिन मोबाइल गायब हो जाता। सकीना की दुनिया बढ़ती जा रही, करोड़ों कैदी, सब एडिक्ट। साइम अब सकीना का दायां हाथ। ये जदीद दौर की सजा है, मोबाइल ने इंसान को कैद कर लिया। तो दोस्तों, मोबाइल की लत छोड़ दो। रात को इन नून कॉल मत उठाओ, पुराना मोबाइल मत लो। अगर तुम भी दिन रात मोबाइल में घुसे हो, तो सोच लो, सकीना तुम्हें भी बुला सकती है। ये कहानी हकीकी वाकयात से मुतासिर। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। अगर तुम्हारे साथ भी मोबाइल से अजीब वाकया हुआ, कमेंट में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बील ऑन करो, ताकि अगली खौफनाक कहानी मिले। रात को तन्हा मोबाइल मत देखो, क्योंकि सकीना देख रही होगी।